आज आप जानेंगे कि वारुणी पर्व वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है, वारुणी पर्व किसे कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है, महावारुणी पर्व किसे कहते हैं और साथ ही वारुणी पर्व किसे कहते हैं, इस दिन स्नान का क्या फल मिलता है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। और यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। जब भी किसी भी वर्ष में जब चैत्र का महीना चले और चैत्र महीने में जब कृष्ण पक्ष में जब त्रयोदशी तिथि हो, उस दिन अगर शतभिषा नक्षत्र का योग हो जाए, त्रयोदशी तिथि वाले दिन किसी भी वर्ष जब चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि वाले दिन शतभिषा नक्षत्र होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजीत को अगर ले लेंगे तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो इन नक्षत्रों में एक शतभिषा नक्षत्र होती है। इस नक्षत्र का योग अगर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से हो जाता है तो उसे ही वारुणी पर्व के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर चैत्र का महीना हो, कृष्ण पक्ष भी हो और साथ ही साथ शनिवार का दिन हो और उस दिन अगर शतभिषा नक्षत्र का योग हो जाए तो इसे महावारुणी पर्व के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर चैत्र का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो और साथ ही साथ त्रयोदशी तिथि हो, शतभिषा नक्षत्र का भी योग हो और इसमें अगर कोई उत्तम योग बन रहा हो तो इसे महावारुणी पर्व के नाम से जानते हैं। अब यह दुर्लभ संयोग वर्ष 2021 में पड़ रहा है। वर्ष 2021 में चैत्र का महीना इस बार पड़ रहा है। तो चैत्र महीने में जो कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी तिथि है उस दिन शतभिषा नक्षत्र का योग प्रातःकाल कुछ समय के लिए हो रहा है। तो इसलिए इस बार वर्ष 2021 में वारुणी पर्व पड़ेगा। अब आइए जाने सबसे पहले कि जो यह वारुणी पर्व होता है, इस पर्व में क्या किया जाता है और इस पर्व का महात्म्य क्या है और इसका क्या फल लोगों को प्राप्त होता है। तो जब भी चैत्र का महीना पड़े, चाहे जब भी यह वारुणी पर्व पड़े, किसी भी जब चैत्र का महीना पड़ता है उसी में यह वारुणी पर्व पड़ता है, तो इस दिन अगर आप लोग गंगा स्नान, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते, जहाँ पर भी भगवान शिव का स्थान हो, तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर अगर गंगा जी बह रही हो तो वहाँ पर अगर स्नान किया जाता है तो इस दिन स्नान करने से जो करोड़ों सूर्य ग्रहण होता है, करोड़ों सूर्य ग्रहण में जो लोग स्नान करते हैं तो करोड़ों सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल होता है वह मात्र इस दिन एक दिन अगर आप लोग स्नान कर लेते हैं गंगा में तो आप लोगों को करोड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनता है। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले, चूँकि इस बार वर्ष 2021 में यह उत्तम संयोग बन रहा है, यह वारुणी पर्व 2021 में पड़ रहा है, तो आप लोग जैसे बनारस हो गया, बनारस में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, वहाँ पर विश्वनाथ जी का तीर्थ स्थल भी है, गंगा जी भी हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। केदारनाथ में भी स्नान कर सकते हैं या फिर जहाँ पर भी भगवान शिव की कोई तीर्थ स्थल हो और वहाँ पर अगर गंगा जी हों तो वहाँ पर आप लोग इसमें स्नान कर सकते हैं। अगर आप लोग करोड़ों सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल है, अगर आप लोग मात्र एक दिन स्नान करके पाना चाहते हैं तो आप लोग इस दिन स्नान कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो महावारुणी पर्व होता है या फिर महावारुणी पर्व जो होता है उस दिन स्नान का क्या फल प्राप्त होता है। अगर कभी भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो हमने यह महावारुणी पर्व के बारे में बताया, अगर महावारुणी पर्व पड़े और उस दिन अगर कोई भी गंगा स्नान कर लेता है तो उसके जो करोड़ों पुस्तों में, यानी लगभग उसके जितने पुस्त हो गए, सभी पुस्तों में जितने लोग भी होते हैं, सभी लोगों का अगर आप लोगों को उद्धार करना है तो मात्र जो वारुणी पर्व होता है उस दिन अगर आप लोग स्नान कर लेते हैं तो आपके जितने भी पुस्तें हैं, आपके जितने भी पितर हैं, सारे पितर, करोड़ों पुस्तों के जो पितर होते हैं सारे पितर तर जाते हैं। लेकिन यह महान दुर्लभ संयोग हमको लगता है असंख्य वर्षों में पड़ता होगा। हम लोगों के जो जन्म है हो सकता है इसमें न पड़े, अगर कभी पड़ा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस बार आप लोगों का यह संयोग बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, यह वारुणी पर्व पड़ रहा है, तो आप लोग गंगा स्नान जरूर करें। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। इसके अलावा इस वारुणी पर्व की एक विशेषता और भी है कि जो लोग भी अगर चैत्र का जब भी महीना पड़े और अगर यह केवल वारुणी पर्व ही पड़ जाता है, इस दिन अगर आप लोग गंगा स्नान कर लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग प्रेत योनि से, हो सकता है भविष्य में किसके जीवन में क्या लिखा है यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है
तो अगर आप लोगों ने इस वारुणी पर्व पर स्नान कर लिया है गंगा का, तो आप लोगों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है, प्रेत योनि से हमेशा छुट्टी मिल जाती है। अतः इस वारुणी पर्व पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2021 में कब पड़ रहा है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार को प्रातःकाल 4:05 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, और साथ ही जो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह अगले दिन अर्थात 10 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल आपका 4:34 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही है। और जो शतभिषा नक्षत्र होता है, चूँकि जब शतभिषा और त्रयोदशी तिथि जब दोनों का संयोग होता है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में, उसे ही वारुणी पर्व कहा जाता है। तो जो शतभिषा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र का आरंभ आपका 8 अप्रैल 2021 गुरुवार से ही हो जा रहा है, लेकिन गुरुवार को आपकी द्वादशी तिथि रह रही है, त्रयोदशी तिथि नहीं रह रही है। और यह 8 अप्रैल गुरुवार से प्रारंभ होकर के और 9 अप्रैल शुक्रवार को प्रातःकाल 5:49 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। तो जो त्रयोदशी तिथि है और शतभिषा नक्षत्र है, इन दोनों का योग मात्र शुक्रवार को प्रातःकाल 4:05 से लेकर के और 5:49 के बीच में ही हो रहा है। अतः यह वारुणी पर्व में जो लोग भी गंगा स्नान करना चाहते हैं, वे लोग 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार को प्रातःकाल 4:05 से लेकर के और 5:49 के बीच में आप लोग गंगा स्नान जरूर करें और इसका पुण्य फल जरूर प्राप्त करें। विशेष तौर पे जो लोग भी किसी तीर्थ स्थल पे गंगा जी के पास अगर वास करते हों, तो वे लोग इस दिन जरूर स्नान करें। तो यह जो महान पर्व है, यह 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार को प्रातःकाल 4:05 से लेकर के और 5:49 के बीच पड़ रहा है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।